बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान, पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 शुरू की हुई थी। मैं उसके क्वेश्चन नंबर आज 10 तक पहुंचा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 करूंगा अभी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने एक स्केयर मैट्रिक्स कहा जिसका ऑर्डर 3 है और वो कहता है साबित करो ये इसके बराबर होता है। ये एक सिंबॉलिकली क्वेश्चंस होते हैं। इसमें के की जगह कुछ और भी हो सकता है, ए की जगह पे भी कोई डिटर्मिनेंट हो सकता है। हम उसमें से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं इसमें फर्दर क्या बातें हम कर सकते हैं। जो सबसे पहली बात, लेट हमें एक मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर जो है वो 3 है। फ़र्ज़ करने वो 1 1 1 2 1 3 है, 2 1 2 2 2 3 है, 3 1 3 2 3 3 है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3। यहाँ पे मेरा बेटा, जिसका मैंने आपको पहले बताया, ये इसकी 1 by 1 ये इसकी रो और कॉलम को शो करता है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। किसी भी एलिमेंट्स को देख लें, मसलन ये दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फिर वो कहता है जिस तरह कि इसको के के साथ, के एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, कोई सा नंबर है लें, हमने इसको दोनों साइड पे के से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको दोनों साइड पर के से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन देखो, पहले मैट्रिक्स को उसने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया है, मैट्रिक्स को उसने डिटर्मिनेंट में साथ ही ड्रॉ कर दिया है। तब मैं मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाऊंगा, मैं इसको डिटर्मिनेंट, चले अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में करता हूँ। A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यहाँ तक जाने के बाद के को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज़ के A1 1, के A1 2, के A1 3, के A2 1, के A2 2, के A2 3। ये हमारे पास यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब वो कहता है डिटर्मिनेंट, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे के ए, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। अब हम मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में चले गए। यहाँ तक जाने के बाद हम देख सकते हैं, देखिए हमारे पास दिस इज के ए। अब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि हम देखें यहाँ पर, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी के A1 1, के A1 2, के A1 3, के A2 1, के A2 2, के A2 3, के A3 1, के A3 2, के A3 3। टेकिंग कॉमन के फ्रॉम R1, रो 1 में से के को कॉमन ले लेते हैं जी। कॉमन लिया। अब ये हमारे पास आएगा A1 1, A1 2 1 3, के A2 1, के A2 2, के A2 3, के A3 1, के A3 2, के A3 3। Similarly again taking common के फ्रॉम R2। अब R2 के अंदर से भी के को कॉमन ले लें। ये हमारे पास बच जाएगा A1 1, A1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। अब ये है के A3 1, के A3 2, के A3 3। फिर अगेन ये के इंटू के का स्केयर हो जाएगा। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3, इसके अंदर से भी कॉमन ले लें। A1 1 1 2 1 3,
2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ तक जाने के बाद ये हो जाएगा K3। जब K3 आ जाएगा हमारे पास, ये A था, अगर मैं इसको देखें A था, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ A का डिटर्मिनेंट, तो ये स्टेटमेंट बनेगी A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये A का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी जगह पे हम लिखेंगे A का डिटर्मिनेंट। तो यही हमें साबित करना था कि जो KA बराबर है KA ऑफ ऑर्डर 3, यानी जो हमारे पास KA ऑर्डर 3 है, जो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, वो K3A के डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इस जगह पे टेकिंग कॉमन जो है K कहाँ से, फ्रॉम R3 से। हमने R3 से भी K को कॉमन ले लिया। यानी यहाँ तक जाने के बाद इस तरतीब के साथ हमारे सामने कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ जाए तो हम उसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की। अब वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा ए बी आर सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 11। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 11। लेट्स स्टार्ट, उसे देखते हैं कि उसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है जी 11। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है 4 लैम्डा 3, कहता है ए जो है 4 लैम्डा 3 है हमारे पास, 7 3 6 है और 2 3 1। कहता है ये हमारे पास मैट्रिक्स है। कहता है कि ये एक सिंगुलर है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड लैम्डा। वो कहता है बताओ लैम्डा की कीमत क्या होगी। ये बात उसने बता दी कि ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर जो है इसमें दो बातों का ख्याल रखना है। अगर ए का सॉल्व कर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है। क्या है ये? नॉन सिंगुलर। अब उसने कहा कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये बात उसने हमें बता दी। इसका मतलब है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है। ये इसकी बाय डेफिनेशन उसने हमें बता दिया कि जो ए है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा मालूम करना है। दिस इज 3 7 3 6 2 3 1, डिटर्मिनेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये बात हमने इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जो है वो सीख ली। एक्सपेंडिंग बाय R1 जिस हम पहले करते थे, इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 18 माइनस लैम्डा है, फिर 7 1 द 7, 2 6 द 12, फिर प्लस 3 है और 7 3 द 21, 2 3 द 6। अब मैं सब कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 × -15 माइनस लैम्डा -5 plus 3, this is 15 is equal to 0. 60 plus 5 lambda plus 45, 0. 60, this is -15 plus 5 lambda 0. तो यह आ जाएगा -15 plus 5 lambda is equal to 0. Taking common 5, तो यह आ जाएगा -3 plus lambda is equal to 0. और -3 प्लस लैम्डा 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो लैम्डा है उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना चाहते इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। -15 प्लस 5 लैम्डा 0, 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ये है जाके प्लस हो जाएगा, ये कटेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हम
ये 3/3 का मैट्रिक्स था, इसका नेक्स्ट पार्ट में 4/4 का मैट्रिक्स है, 4/4। तो आप इसी तरह विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर प्रॉपर्टीज जो है हम इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक। अब इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी बेसिकली इसी से रेलेवेंट है, उसे थोड़ा सा मुकम्मल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या बात कहता है, वो कहता है चेक करो जो गिवन हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 वो कहता है चेक करो कि ये सिंगुलर है या नहीं है। क्या है, ये सिंगुलर है या नहीं है। हमें देखना है कि कोई भी चीज़ सिंगुलर है कि नहीं। 103 3 1 -1 3 1 -1 और मेरे पास है 0 to 4। वो कहता है इसको चेक करो कि ये जो है ये सिंगुलर है कि नहीं। देखिए अभी मैंने कहा कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो 0 आ जाए तो सिंगुलर है। तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। फिर एक्सपेंडिंग बाय R1 1 एज इट इज 4 + 2 - 0 12 + 0 + 3 6 - 0 6 0 हो जाएगा प्लस 18 6 24 इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉन सिंगुलर। इस तरह हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, 3/3 का आ जाए, 4/4 का आ जाए, विद द हेल्प ऑफ दिस जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो ये सिंगुलर होगा, अगर इसका आंसर 0 नहीं आ रहा तो ये नॉन सिंगुलर होगा। तो मेरा बेटा यहाँ तक इसको देखता, हमने देखा कि हम किस तरह सिंगुलर नॉन सिंगुलर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी अननोन एक्स लैम्डा या कोई भी चीज़ वो दे दे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ तक बात को लेके जाते हैं। तो पाक गैर के सिस्टम के जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनको इन तमाम चीज़ों को फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि मेरा बेटा आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सको। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।